घने जंगलों में स्थित एक अद्भुत किला। घने और रहस्यमय जंगलों के बीच एक ऐसा प्राचीन किला था जिसे लोग रहस्यमय किला कहकर पुकारते थे। ये किला सैकड़ों साल पुराना था और इसके इर्द गिर्द कई तरह की कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित थीं। माना जाता था कि इस किले में अद्भुत और अलौकिक शक्तियां छुपी हुई थीं, जो इसे अन्य किलों से अलग बनाती थीं। लेकिन जिन्होंने भी उन शक्तियों का राज जानने की कोशिश की, वे कभी लौटकर नहीं आए। किले का निर्माण और रहस्य। ये किला लगभग 500 साल पहले राजा वीरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजा वीरेंद्र सिंह एक पराक्रमी योद्धा और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक भविष्यवाणी ने उनके मन में चिंता पैदा कर दी थी। भविष्यवाणी के अनुसार उनके राज्य पर एक ऐसा संकट आने वाला था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। इस संकट से बचने के लिए उन्होंने एक गुप्त और अद्भुत किले का निर्माण करवाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भरोसेमंद और कुशल सेनानायकों को इस किले के निर्माण का काम सौंपा। किले की सुरक्षा के लिए राजा ने जादू और तांत्रिक विद्या में माहिर साधुओं की मदद ली। किले की दीवारों पर मंत्र और सुरक्षा चिन्ह अंकित किए गए थे। इस किले का रास्ता केवल उन्हीं को ज्ञात था जो राजा के सबसे विश्वासपात्र थे। राजा और उनके परिवार का लापता होना। समय बीतने के साथ राजा वीरेंद्र सिंह और उनका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि राजा और उनका परिवार दुश्मनों के आक्रमण में मारे गए, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि वे किले में छिपी रहस्यमयी शक्तियों के शिकार हो गए। उनके लापता होने के बाद किले के बारे में और भी डरावनी कहानियां फैलने लगीं। गांव के बड़े बुजुर्गों का दावा था कि किले के भीतर रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने किले के अंदर चमकदार रोशनी और परछाइयां घूमती देखी थीं। जिन्होंने भी इस किले में जाने का साहस किया, वे वापस नहीं लौटे। कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य नाम के एक युवा इतिहासकार से, जिसने इस किले के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। आदित्य ने हमेशा कुछ ऐसा करने का सपना देखा था जिससे लोग उसे याद रखें। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्यमयी किले की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। आदित्य ने इस मिशन के लिए अपने 3 दोस्तों प्रिया, कबीर और निधि को भी साथ लिया। ये तीनों रोमांच और रहस्य के शौकीन थे। चारों दोस्तों ने किले की खोज करने की योजना बनाई। जंगल की यात्रा और किले तक पहुंच। एक अंधेरी रात में चारों दोस्तों ने किले तक पहुंचने के लिए जंगल की ओर कदम बढ़ाए। ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था और वहां पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध भी थी जो उनकी बेचैनी बढ़ा रही थी। जब वे किले के पास पहुंचे तो वहां एक पत्थर की पट्टिका लगी हुई थी जिस पर एक अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। निधि, जो भाषाओं की विशेषज्ञ थी, ने इसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। किले में प्रवेश। किले का मुख्य दरवाजा विशाल और भारी था। चारों दोस्तों ने मिलकर इसे धक्का दिया और किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत था। दीवारों पर चमकदार नक्षत्र बने हुए थे और हर कोने में रहस्यमयी चिन्ह दिख रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा हो। कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला जिसके बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर अजीब चमकदार चिन्ह बने हुए थे। डरावनी घटनाएं। जैसे ही वे सिंहासन के पास पहुंचे, अचानक कक्ष के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ठंडी हवा के झोंके ने माहौल को और डरावना बना दिया। चारों दोस्तों को चारों तरफ से आवाजें सुनाई देने लगी जो उनके गहरे डर को उभार रही थीं। आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बचपन में डूबने के अनुभव से फिर गुजर रहा हो। रिया, जिसे अंधेरे का डर था, ने पाया कि पूरा कक्ष गहरे अंधकार में डूब गया है। कबीर, जिसे ऊंचाई से डर लगता था, को ऐसा लगा कि वह किसी ऊंचाई से गिरने वाला है। निधि की समझदारी। निधि ने माहौल को समझने की कोशिश की। उसने किले की दीवारों पर लिखे जादुई मंत्रों को ध्यान से पढ़ा। उसे समझ में आया कि किला उनके साहस और उनके डर की परीक्षा ले रहा है। अगर वे अपने डर पर काबू पा लें, तो वे इस किले के रहस्यों तक पहुंच सकते हैं। उसने आदित्य, रिया और कबीर को शांत किया और उन्हें उनकी ताकतों की याद दिलाई। धीरे धीरे सभी ने अपने डर पर काबू पा लिया। गुप्त दरवाजा और किले का रहस्य। जब सभी ने अपने डर पर विजय पा ली, तो सिंहासन के पास एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक में राजा वीरेंद्र सिंह की कहानी लिखी थी। इस पुस्तक से पता चला कि किले का निर्माण राजा ने अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए किया था। लेकिन किले की जादुई शक्तियां राजा और उनके परिवार के लिए अभिशाप बन गईं। राजा ने लिखा था कि केवल वही व्यक्ति इन शक्तियों को खत्म कर सकता है जो साहसी, सच्चे दिल वाला और एकजुटता में विश्वास रखता हो। अंत और नई शुरुआत। आदित्य और उसके दोस्तों ने पुस्तक में लिखे निर्देशों का पालन किया और किले की सभी शक्तियों को खत्म कर दिया। किला अब एक साधारण खंडहर बन गया। उस घटना के बाद चारों दोस्तों की कहानी प्रेरणा बन गई।
उन्होंने सिखाया कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है और साहस, विश्वास और एकजुटता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।